कूल ना। अब ऐसे ही तुमको भी पुल करना है डीएसए को, और डीएसए को पुल करने के लिए तुम्हें पता होने चाहिए डीएसए के बेसिक्स। और डीएसए के बेसिक्स क्या होते हैं? डीएसए के बेसिक्स स्टार्ट होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, चलो बताता हूँ। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं अपन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐसे समझो कि मान लो कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है इंट x इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये एग्जीक्यूट होती है 1 यूनिट ऑफ टाइम में, ठीक है। और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखी है इंट y इक्वल्स टू 20, ये भी एग्जीक्यूट होती है 1 यूनिट ऑफ टाइम में। तो क्या होता है, हम पर स्टेटमेंट जो भी हमारी पास जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्या होगा कि कितनी बार मतलब आपका प्रोग्राम को कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हैंडल करनी पड़ रही है। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि ना आपके पास एक इनपुट है, इनपुट की वैल्यू है n, ठीक है। और यहाँ पे एक फॉर लूप लिख दिया हमने, ठीक है। एक फॉर लूप लिखा हमने i इक्वल्स टू 0 से लेके n तक। और फिर मान लो एक और फॉर लूप लिख दिया उसी के अंदर i इक्वल्स टू j इक्वल्स टू 0 से लेके n तक। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल के आएगी, ये जो रहेगा ना इसकी पूरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी बिग ऑफ n स्क्वायर। कैसे? क्योंकि मान लो कि हम कोई काम कर रहे थे, उसको करने में हमारा जो n इनपुट था उसमें पहली बार हम n तक चल रहे हैं और उस n के अंदर भी n टाइम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो ये n स्क्वायर हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसके अंदर ना 3-4 टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होने में कितना मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इसके अंदर 4 टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ मैं आपको, जो अच्छी से बुरी तक की, ठीक है। तो पहली होती है हमारे पास बिग ऑफ 1, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके अंदर बिग ऑफ 1000 भी होता ना, 1000 लिखा होता ना, तो भी ये अच्छी होती क्योंकि कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इससे ज़्यादा होती है जो, वो होती है बिग ऑफ लॉग एन, ठीक है। अब लॉग एन जो होती है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होती है, एन से अच्छी होती है। कैसे? मान लो कि आपका लूप एन टाइम्स चल रहा था, अब एन से थोड़ा कम टाइम चल रहा है। अब मान लो कि बिग ऑफ एन जो होती है ना वो लॉग एन से खराब होती है, ठीक है। मतलब लॉग एन से हाँ खराब होती है। फिर आती है बिग ऑफ एन स्क्वायर जो सबसे खराब मानी जाती है। बिग ऑफ एन स्क्वायर या एन क्यूब, आपने 3 क्यूब मतलब मान लो कि 3 फॉर लूप एक के अंदर लगा दिया, तो वो हो जाएगा आपका बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से होती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे काम करती है। तो अभी चैनल को फॉलो कर ले।